प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती देवी की कृपा से मूर्ख उतत्थ के महान पंडित सत्यव्रत ब्राह्मण बन जाने की कथा का आरंभ अनायास सारस्वत मंत्र के उच्चारण से भगवती की महती कृपा। जन्मेजय ने पूछा, वह दुर्श्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था, किस देश में उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसका कैसा स्वभाव था, मुझे बताने की कृपा कीजिए। उस ब्राह्मण ने कैसे यह सुना और फिर क्यों उसका उच्चारण किया। उच्चारण करते ही उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि तत्काल प्राप्त हो गई, सब कुछ जानने में समर्थ तथा सर्वत्र विराजमान रहने वाली भगवती इतने से कैसे प्रसन्न हो गई। मुने मन को मुग्ध करने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम उदार पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी ने कहा, राजन, यह पुराण संबंधी पावन कथा मैं कहता हूँ, सुनो। कुरुराज बहुत पहले की बात है, मुनियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। कुरुश्रेष्ठ, एक समय की बात है, मैं आज पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि नैमिषारण्य में पहुंच गया। वहां बहुत से मुनि विराजमान थे। उन सभी मुनियों को प्रणाम करके उस उत्तम आश्रम में बैठ गया। कठोर व्रत का पालन करने वाले एवं जीवन मुक्त सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहां पधारे थे। उस समय उन विप्रों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी। जमदग्नि जी ने सामने बैठकर मुनियों से इस प्रकार पूछा। जमदग्नि बोले, तपस्या में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनियों, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र अग्नि वरुण कुबेर पवन त्वष्टा स्वामी कार्तिकेय गणेश सूर्य अश्विनी कुमार भग पूषा चंद्रमा तथा सभी ग्रह, इन सब में विशेष रूप से किसकी उपासना करनी चाहिए? कौन देवता अभिष्ट फल प्रदान कर सकते हैं? किन की सुपूर्वक आराधना की जा सकती है और तुरंत कौन देवता प्रसन्न हो जाते हैं? श्रेष्ठ व्रत में संलग्न रहने वाले महानुभाव मुनियों, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, अतः शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मुनिवर जमदग्नि के पूछने पर लोमस जी ने कहा, जमदग्नि, तुमने यह जो प्रश्न किया है, इस विषय में अब मैं कहता हूँ, सुनो। सभी कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करें। वे परा प्रकृति आध्या सर्वत्र विराजमान और सब कुछ देने वाली कल्याणमयी है। वे ही देवताओं तथा ब्रह्मा आदि महान भावों की जननी है। आदि प्रकृति होने से संसार रूपी वृक्ष की वे मूल कारण है। स्मरण करने अथवा नाम का उच्चारण करने पर वे अवश्य मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। उनका हृदय दया से ओतप्रोत है। उपासना करने पर वे तुरंत वर देने में तत्पर हो जाती हैं। मुनिवरों, एक परम पावन कथा कहता हूँ, सुनो। कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। कौशल देश में देवदत्त नाम से विख्यात कोई एक ब्राह्मण रहता था। उसे संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सविधि पुत्रेष्टि याग आरंभ किया। तमसा नदी के तट पर जाकर उत्तम यज्ञ मंडप बनाया। यज्ञ कराने में निपुण वेद के पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मण बुलाए गए। विधि पूर्वक वेदी बनाई गई, अग्नि की स्थापना की। एवं दुर्जर देवदत्त विधि पूर्वक पुत्रेष्टि याग में संलग्न हुआ। देवदत्त ने उस यज्ञ में मुनि का सुक्षेत्र को ब्रह्मा, यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अर्ध्यु, बृहस्पति को होता, पैल को प्रस्तोता, गोविल को उद्गाता तथा अन्य उपस्थित मुनियों को सदस्य बनाकर उन्हें विधिवत धन दक्षिणा में दिया। सामवेद का गान करने वाले मुनिवर गोविल उद्गाता होकर सातों स्वरों के साथ रथंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। त्वरित स्वर से मंत्रगान हो रहा था। बार बार सांस लेने से मंत्रोच्चारण करते समय उनका स्वर भंग हो गया। परंतु देवदत्त ने कुपित होकर गोविल से कहा, मुनिवर,
तुम बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने मेरे इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। यह सुनकर गोविल अत्यंत क्रोध से भर गए। उन्होंने देवदत्त से कहा, तुम्हें शब्द शून्य प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा, साथ ही उसमें सठता भी भारी होगी। महामने, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आते जाते रहते हैं, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। फिर स्वरभंग हो जाने में मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। जो तुमने मुझसे कटु वचन कह डाले, महात्मा गोविल की उपयुक्त बात सुनने के पश्चात उनके साप से भयभीत होकर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए देवदत्त ने मुनि से कहा, विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर निष्कारण क्यों कुपित हो रहे हैं? मुनि तो कभी भी क्रोध के वश में नहीं होते और सदा सुख प्रदान किया करते हैं। विप्रेंद्र, थोड़ा सा अपराध हो जाने पर आपने कैसे मुझे साथ दे दिया? पहले तो मैं पुत्र के अभाव से मान दुखी था ही, इस पर आपने मुझे दूसरे घोर दुख के ही पचड़े में डाल दिया। क्योंकि वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही उत्तम है। फिर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में हे समझा जाता है। दुर्जर मूर्ख ब्राह्मण सभी कर्मों में पशु अथवा शूद्र की भांति अनधिकारी माना जाता है। अब ऐसे मूर्ख पुत्र से मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? जैसा शूद्र वैसा ही मूर्ख ब्राह्मण, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मूर्ख ब्राह्मण की ना कहीं पूजा होती है, ना उसे दान मिलता है। संपूर्ण कार्यों में वह नित्य माना जाता है। देश में रहने वाले वेद शून्य मूर्ख ब्राह्मण को कर देना पड़ता है। राजा उसे शूद्र के समान समझते हैं। प्रतिकार तथा देव कार्य के अवसर पर फल की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि मूर्ख ब्राह्मण को किसी आसन पर न बिठावे। राजा भी उसे शूद्रवत जानकर सभी शुभ कार्यों में वंचित रखते हैं। ऐसे वेदहीन ब्राह्मण को खेती करने का काम सौंपते हैं। बिना ब्राह्मण के कुश के चट से श्राद्ध में कार्य संपादन कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध की विधि पूर्ण न करें। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए। उस राजा के राज्य को अधिकार है जिससे देश में मूर्ख जनता बसती है, तथा मूर्ख ब्राह्मण भी दान मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ आसन पूजन और दान में किंचित मात्र भी भेद नहीं माना जाता, अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि मूर्ख और पंडित के भेद की जानकारी अवश्य रखे। जहाँ दान मान और परिग्रह से मूर्ख गौरव के पात्र माने जाते हों, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार में ही व्यय होती है। जैसे फल से लदे हुए नीम के वृक्ष पर आकर कौए के भले ही फल खा ले, वे फल अन्न किसी के उपयोग में नहीं आते। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेद पाठ करता है, उसके पूर्वज स्वर्ग में रहकर अत्यंत आनंद के साथ क्रीड़ा करते हैं। अतः गोविल जी, आप तो देव के प्रकांड विद्वान हैं, फिर मुझे मूर्ख पुत्र होने की बात आपने क्यों कह दी? अरे, संसार में मूर्ख पुत्र का होना तो कहीं मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद है। महाभाग, अब आप इस शाप से उद्धार करने की मुझ पर कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ है। मेरा मस्तक आपके चरणों में पड़ा है।